हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सावीज़ किचन में। आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठे की रेसिपी। सर्दियों में हम सभी को स्टफ़ पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, चाहे वो आलू के हों, गोभी के हों या फिर मूली के हों। आज जो पराठा हम बनाने जा रहे हैं वो हम बनाएंगे मिक्स वेज पराठा रेसिपी। सभी सब्जियों को हम मिक्स करके बनाएंगे, जो कि खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 आलू, 2 मैंने यहाँ पर लिए हरी मिर्ची, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, गाजर, चुकंदर और मूली। आप चाहें तो यहाँ पर पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी और भी बाकी जो सब्जियां हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको यहाँ पर सब्जियां पसंद हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जो सब्जी आपको यहाँ पर पसंद नहीं है उसको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक इस तरह का बड़ा बर्तन लेना है और इस तरह से ग्रेटर से हमें सारी सब्जियों को ग्रेट कर लेना है। सारी सब्जियों को हम यहाँ पर कद्दूकस कर लेंगे। तो जब सब्जियों को आप यहाँ पर कद्दूकस करें तो जो ग्रेटर का मोटे वाला हिस्सा है वहाँ से आपको इसको ग्रेट करना है। बारीक वाले से हम यहाँ पर इसको ग्रेट नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और अब बाकी की सारी सब्जियों को भी हम इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये जो पराठे बन करके तैयार होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। बच्चे हों या बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। टेस्ट के साथ साथ ये जो पराठे हैं हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर चुकंदर और गाजर को भी ऐड किया है। तो आप सभी ने मूली के, गाजर के, आलू के, गोभी के सभी के पराठे खाए होंगे। एक बार मेरे कहने से इस तरह से सारी सब्जियों को मिक्स करके ये वाला पराठा बना करके खाएं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पराठा बन करके तैयार होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमने यहाँ पर सारी सब्जियों को कद्दूकस कर लिया है। सारी सब्जियों को कद्दूकस करने के बाद अब हमें यहाँ पर ऐड करना है नमक। तो नमक आप यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डालें, क्योंकि जो सब्जियों के अंदर पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद इस तरह से अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देना है, ताकि जो सब्जियों के अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए, ताकि हमारे जो पराठे हैं बिल्कुल परफेक्ट बने, फटे ना। तो अब हमें इसको साइड में रख देना है और एक बर्तन लेना है और 1 छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक। और अब हम यहाँ पर लेंगे आटा। तो आटा आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना भी आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी आटा लिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो डो यहाँ पर हमें ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें यहाँ पर डो लगा करके तैयार कर लेना है। अगर आपने ज़्यादा सख्त कर दिया तो हमारे जो पराठे हैं वो फटने का डर रहेगा। बिल्कुल स्मूथ हमें यहाँ पर आटा लगा करके तैयार करना है। जितना आटा आपका अच्छा बनेगा उतने ही पराठे हमारे अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको अच्छे से हमें गूँथ करके तैयार कर लेना है। आटे को हमें यहाँ पर इस तरह से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट सा बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो चलिए जब तक यहाँ पर हम अपनी सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो देखिए पानी बिल्कुल अच्छे से रिलीज़ हो चुका है सारी सब्जियों का। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से हाथों की मदद से सारी सब्जियों को अच्छे से निचोड़ लेना है, इनका सारा पानी अच्छे से निकाल लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और उसमें सारी सब्जियों को डाल करके अच्छे से इसका जो पानी है वो निचोड़ सकते हैं। तो मैं इस तरह से हाथों से सारा पानी अच्छे से निचोड़ लूँगी। तो बस इसी तरह से हमें सारी सब्जियों को निचोड़ करके एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है, और जो बाकी हमारे ये पानी बचेगा इसको फेंकना नहीं है। इसको आप एज अ जूस भी पी सकते हैं या फिर आप इसका आटा गूँथ करके भी तैयार कर सकते हैं। तो इसको आपको फेंकना नहीं है, बहुत ही हेल्दी हमारा ये पानी होता है। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को हमने निचोड़ करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर मसाले ऐड करने हैं। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हमें यहाँ पर डालना है नमक, छोटी वाली। ज़्यादा नमक हमें यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले भी नमक डाला है। आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डालना है धनिया पाउडर और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची हमें यहाँ पर डाल देनी है। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है अदरक का टुकड़ा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेना है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो बस सारे मसाले हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, ज़्यादा मसाले हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। और इस तरह से हाथों की मदद से सारे मसालों को सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए जो हमारी स्टफिंग है कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, कितना प्यारा कलर आया है।
और बहुत ही कलरफुल हमारे पराठे बन कर के तैयार होंगे। तो अच्छे से हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर दिया है। अब हमें यहाँ पर स्टफिंग को साइड में रख देना है और आटे को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो एक बार और हम इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, हल्का सा इसको चिकना कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इसकी तोड़ लेनी है लोइयाँ। तो हमें यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लोई को हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर लेना है सूखा आटा। तो सूखे आटे के अंदर लोई को अच्छे से हमें कोट कर लेना है इस तरह से। और कोट करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है चकला, और रोटी को हम यहाँ पर बेल करके तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से पराठे बना करके दिखाऊंगी। जौन सा भी तरीका आपको ईजी लगे उस तरह से आप यहाँ पर पराठे को बना करके तैयार कर सकते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से रोटी को हमें बेल लेना है और सारी स्टफिंग को हमें यहाँ पर इसके अंदर फिल कर देना है। तो 2 चम्मच हम यहाँ पर स्टफिंग लेंगे। तो स्टफिंग हम यहाँ पर ज़्यादा लेंगे। ज़्यादा स्टफिंग वाले पराठे जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसको अच्छे से मोड़ करके जो ऊपर वाला हिस्सा इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे और इसको साइड में रख देंगे। और अब हमें यहाँ पर इसको बेल लेना है। बिल्कुल भी हमारे पराठे फटेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होंगे। तो बस इस तरह से हल्का सा सूखा आटा हमें यहाँ पर डस्ट कर लेना है और इसको हमें बेल लेना है। बस यहाँ पर आपको बेलन चलाते टाइम यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट हाथों से हमें यहाँ पर बेलन को नहीं चलाना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पर बेलन को चलाएंगे और इस तरह से हम इसको बेल करके तैयार कर लेंगे। और बीच बीच में जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ती जाए आप यहाँ पर सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं इस तरह से, और इसको बेलते जाना है। तो लीजिए हमारा जो है पराठा बिल करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तवे को हमें यहाँ पर गरम कर लेना है और पराठे को इस तरह से डाल देना है। तो फ्रेंड, जब भी आप यहाँ पर पराठा बनाए तो आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा तवा है वो बिल्कुल हाई गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो टू मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा हाई पर आप डाल देंगे तो हमारा जो पराठा है वो जल जाएगा और अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पर इसको लो टू मीडियम पर ही बनाना है। और पराठे को हमें दोनों तरफ से एक बार सेक लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर घी या फिर ऑयल, जो भी आप जिससे भी बनाए वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी में पराठे बनाए हैं। देसी घी के पराठों का जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे आप यहाँ पर इसको तेल में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्पैचुला की मदद से इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट हमारा पराठा सीख करके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपको ये लगेगा। तो चलिए अब दूसरा तरीका भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह से हमें नॉर्मल रोटी को बना करके तैयार कर लेना है और हमें यहाँ पर सेम इसी तरह से 2 रोटी को बेल करके तैयार करना है। एक रोटी पर हम इस तरह से जो स्टफिंग है वो अच्छे से फिल कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच स्टफिंग ली है और चारों तरफ अच्छे से हमें यहाँ पर स्टफिंग को फिल कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो रोटी को बेल करके रखा था उस रोटी को हमें इसके ऊपर इस तरह से रख देना है और अच्छे से सेट कर देना है। ये जो पराठा है बहुत ही सिंपल तरीके से बन करके तैयार होगा और बिल्कुल भी फटेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट हमारा पराठा बन करके तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे ताकि जो पराठा है वो खुले ना। वैसे यहाँ पर ये खुलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि खुल जाएगा तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक फोक लेना है कांटा और इस तरह से चारों तरफ से हमें इसको लॉक कर देना है। इससे जो हमारा पराठा है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो चारों तरफ से अच्छे से लॉक कर लिया है। तो इसको अभी यहाँ पर हम सेक लेते हैं। तो हमें यहाँ पर वापस से तवे पर डाल देना है और दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेक लेना है। जब अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाएगा तब हमें यहाँ पर इस पर घी लगाना है। तो दोनों तरफ से पराठा अच्छे से सिक करके तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर इस पर घी लगा देंगे दोनों तरफ से और इसको क्रिस्पी होने तक हमें यहाँ पर सेक लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। इससे हमारा जो पराठा है बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठा बिल्कुल अच्छे से सेक करके तैयार हो चुका है। तो चलिए सभी पराठों को इसी तरह से मैंने यहाँ पर सेक करके तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना परफेक्ट हमारा पराठा बना है और स्टफिंग भी कितनी अच्छे से हमारी यहाँ पर फिल हुई है। तो और दूसरा जो पराठा है वो भी हमारा बहुत ही अच्छे से सिक करके तैयार हुआ है। तो दोनों तरीकों में से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर पराठों को बना करके तैयार कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान हैं और दोनों तरीके से बहुत ही परफेक्ट हमारे पराठे बन करके तैयार होते हैं।
तो इन पराठों को आप यहाँ पर हरी चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप रायते के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और पराठों पर हमें यहाँ पर थोड़ा-सा देसी घी लगा देना है, या फिर आप बटर भी लगा सकते हैं। इससे जो टेस्ट है दोगुना हो जाता है पराठों का। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर इसको खा सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे सिंपल तरीके से भी खा सकते हैं। सिंपल भी बहुत ही टेस्टी हमारे ये पराठे लगते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी मिक्स वेज पराठा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक लाइक का बटन है, आप उसे ज़रूर प्रेस करें, और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।